हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल द हिंदी फैक्ट्स में। आइए जानते हैं ब्रह्मांड की दुनिया के बारे में कुछ रोचक तथ्य। ब्रह्मांड की दुनिया आज भी मनुष्य के लिए पहेली बनी हुई है। पृथ्वी एकमात्र एक ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इस पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जिसके बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। इजराइल के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि मौजूदा चांद की उत्पत्ति 20 छोटे चांदों से हुई है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में हमारे ग्रह के पास एकमात्र चांद है। जैसा कि हम जानते हैं कि शनि ग्रह के पास 62 चंद्रमा, बृहस्पति के पास 67 चंद्रमा और यहाँ तक कि मंगल ग्रह के भी 2 चंद्रमा फोबोस और डीमोस हैं। सुनने में ये अजीब लगता है कि पृथ्वी के पास केवल एक ही चंद्रमा है, लेकिन नए शोध से पता चला है कि पृथ्वी के पास भी कई चंद्रमा थे, लेकिन एक ही समय में एक साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण वर्तमान में हमारे ग्रह के पास एकमात्र चंद्रमा है। चांद की उत्पत्ति हमेशा से ही रहस्यों से भरी रही है। वैज्ञानिक कई समय से लगातार इससे जुड़े रहस्यों का पता लगा रहे हैं और इसी क्रम में इजराइल के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि मौजूदा चांद की उत्पत्ति 20 छोटे चांदों से हुई है। ऐसा माना जाता है कि अरबों साल पहले जब हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आई, उस दौरान कुछ छोटे ग्रह टकराए। तब जो तत्व पृथ्वी से निकले थे, उनसे छोटे चांदों का निर्माण हुआ। फिर सदियों तक आपस में जुड़े रहने से अभी का मौजूद चांद बना है। तो और वैज्ञानिकों ने मौजूदा सिद्धांत जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस पर भी सवाल उठाए हैं। अब देखते हैं कि आखिर जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस है क्या। जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस 1975 में दिया गया था और इसी सिद्धांत को चांद के निर्माण का मौजूदा वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है। इसके अनुसार करीब 4.31 अरब साल पहले मंगल ग्रह के आकार का बड़ा ग्रह थिया पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर से थिया से धूल, चट्टान आदि जैसे तत्व निकले और पृथ्वी की कक्षा में फैल गए और वर्षों तक इस कक्षा में परिक्रमा करने पर ये आपस में जुड़ते गए और चांद बना। क्या आपको पता है कि इस तरह सिर्फ एक ही टक्कर हुई, इसलिए इस सिद्धांत पर सवाल भी उठते रहे हैं। सिद्धांत के अनुसार चांद थिया से निकले हुए तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद की सतह पर पृथ्वी से मिलते जुलते तत्व मिले हैं। इसलिए ये सिद्धांत गलत है, क्योंकि अगर चांद थिया से निकले हुए तत्वों से मिलकर बना है तो वहाँ पाए जाने वाले पृथ्वी के तत्व जो कि अपोलो मिशन के तहत मिले थे, कैसे मिल सकते हैं। इस पर चांद से लाए गए नमूनों की जांच वैज्ञानिक कर रहे हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ था, ये अवश्य ही एक असामान्य घटना है। सौर मंडल के सभी चंद्रमाओं में हमारे ग्रह के चंद्रमा का स्थायीकरण प्रभाव सबसे अद्वितीय है। आशा है कि आज चंद्रमा के बारे में शेयर की गई जानकारी आपको उचित लगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू।